वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे विप्रवर, मैं कुछ शब्दों का भाव दे रहा हूं, इसमें आप लेस मात्र क्रोध न करें। बहुधनु ही तोर्यों लरिकाई, कबहू नयस ऋषि किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता कही है तू, पुनि रिसाय कह भृग कुल के तू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे विप्रोर, मैंने तो बाल्यापन में छोटी अवस्था में तमाम धनुषों को मैंने, तमाम अस्त्र शस्त्रों को मैंने तोड़ डाला, तब तो आप इतना क्रोध कभी नहीं किए थे। लेकिन आज एक सड़ा हुआ चंडेश्वर पिनाक सड़ा हुआ था, भैया श्री राम जी ने तो छूते ही हुए, छूते देर नहीं कि यह 3 टुकड़ों में टूट गया, और आप इतना क्रोध और नाराज हो रहे हैं। शायद आपको याद नहीं होगा, हमारे श्रोता समाज, भक्त समाज शब्दों पे विशेष ध्यान देंगे। एक समय की बात है कि एक पृथ्वी माता एक मानव, एक नारी स्वरूप में होकर के, और शेषा अवतार लक्ष्मण जी एक 5 वर्ष के बालक होकर के, और तमाम अत्याचार से, विडंबनाओं से त्रसित होकर के, महापापों पर त्रसित होकर के, अत्याचारियों के पापों से त्रसित होकर के जा करके अब परशुराम जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और उस समय परशुराम जी तमाम क्षत्रियों का विनाश करके जो है तमाम अस्त्र शस्त्र वहां एकत्रित किए थे। तो पृथ्वी माता नारी स्वरूप में कहती है कि हमारा बालक है और मैं हूं, कुछ समय मैं यहां रहनी चाहती हूं आश्रम में आपके। बोले कोई बात नहीं है। तो उस बचपना में, उस बाल्यकाल में, 5 साल की अवस्था में लक्ष्मण जी ने शेषावतार कितने अस्त्र शस्त्र को तोड़ करके एक ही अस्त्र बचा हुआ था, चंडेश्वर पिनाक। श्रोता समाज, भक्त समाज सभी लोग विशेष भाव में विशेष ध्यान देंगे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ है सुना है बहुविध सब समता। इस प्रकार से और लक्ष्मण जी ऐसे भाव का भाव शब्द में दे रहे हैं कि हमने बचपना में बहुत से धनुषियों को तोड़ डाला, खेल खेल में मैं तोड़ करके फेंक दिया, लेकिन आप इतना क्रोध कभी नहीं किए थे। और आज जो है आप एक पड़ा हुआ पिनाक के लिए कितना आप क्रोध कर रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परशुराम जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि अंत तो गत्वा कहना पड़ गया कि तुम राम प्रेमोद्भाव में, तुम करुण भाव में, तुम चरणों में शीश को झुका रहा है, अब तेरा भाई लक्ष्मण जो है क्रोध भाव में ये हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। सभा करेंगे श्रोता समाज, कोई भी इंसान जब ज्यादा क्रोध करता है तो वह बल से विहीन हो जाता है। पहला नंबर तो परशुराम जी बल से विहीन होते चले गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राम तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है, और अब यह परशु तेरे मस्तक को काटना शीघ्र ही काट देगा, अब विलंब नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे विप्रवर, विप्रे प्रसादा धरणीधरोहम, विप्रे प्रसादा कमलावरोहम, विप्रे प्रसादा अजिताजितोहम, विप्रे प्रसादा मम नाम रामम। हम क्षत्रिय तुम विप्र हो, याते देत बचाए, नहीं तो एक ही बाण से सुरपुर देत पठाए। हमारे गोस्वामी जी का भाव है कि जब हम नित रहे विप्रवर, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो असको जग में सुभट जय फैलाओ हिमात। सुर असुर नाग नर किन्नर गंधर्व इस पितृ संसार में ऐसा कौन सा देहधारी है कि मैं बार बार आपके चरणों की तरफ मैं निवेदन कर रहा हूं। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम क्यों राम है। परशुराम जी को विस्मय होता है
और समझ लेते हैं। हमारे श्रोता समाज ध्यान देंगे आप सब। राम, बलराम, परशुराम, ये तीन स्वरूप एक ही हैं। इस प्रकार से जब देखते हैं, धनुष को देते हैं परशुराम जी, और 9 गुण परम प्रीत तुम्हारे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरे पास तो 1 गुण है, लेकिन आपके अंदर तो 9 गुण विराजमान होते हैं। व्यंग्यात्मक शब्दों के भाव को जान जाते हैं परशुराम जी, और परशुराम जी अपने धनुष को देते हैं। प्रभु श्री राम बिना प्रयास को उसको चढ़ा देते हैं, और सारा विस्मित भाव सब कुछ समाप्त हो जाता है। परशुराम जी सभी राजाओं के बीच में प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर जाते हैं परशुराम जी, और निवेदन करके और पुनः तप करने के लिए वनवास वन के लिए चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्रोता समाज, भक्त समाज, विप्र समाज, श्रोता समाज की जय।